नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुर्गा पूजा के बाद पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट के खिलाफ मरांडी करेंगे आंदोलन, दी चेतावनी। कहा कार्यशैली में लाए सुधार, नहीं तो होगी आर पार की लड़ाई। युक्त बातें भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तीसरी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के दौरान कही। इस दौरान मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार अब अति करने लगा है। लोग अगर प्रधानमंत्री आवास हो या निजी घर बनाने के लिए नदी नाला से बालू ले जा रहा है तो पुलिस उसको भी पकड़कर जेल में डाल दे रही है, तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट वाले भी लोगों को परेशान करता है। जब वन क्षेत्र से बाहर भी डिबरा चुनते हैं तो उसको भी पकड़ता है। ऐसे में लोग क्या करें? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम पूरे जनता के साथ पैसा और ट्रैक्टर लेकर थाना जाएंगे और थानेदार को घर बनाने के लिए बालू मांगेंगे। इसमें पुलिस के पास दो ही रास्ता है, या तो लोगों को बालू उपलब्ध कराएंगे लीगल तरीके से, नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन तेज करेंगे। कहा कि आज मैंने इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा कि आप मेरी बात को ऊपर तक बता देना। कहा कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में फॉरेस्ट की एनओसी की जरूरत पड़ती है तो नहीं देता है, और जब कोई लोग फॉरेस्ट से बाहर डिबरा चुनते हैं तो उसके घर पर छापेमारी की जाती है और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहे कि बल्हारा से पिहरा तक और गद्दर में पावर ग्रिड बन रहा है, उसमें भी फॉरेस्ट विभाग ने अड़चन लगा रखी है। दुर्गा पूजा के बाद अगर फॉरेस्ट वाला हरकत करना बंद नहीं करेगा तो तीसरी गावत धनवार में फॉरेस्ट वालों को घुसना बंद कर दिया जाएगा। खोलेंगे, लोगों से राय लेंगे, उसके बाद वो निर्णय देंगे। उसमें हम किस नज़रिए से देखेंगे उससे क्या है, उनका भी तो अधिकार क्षेत्र में है कि अपने राय विचार लोगों से लेंगे, उनको संतुष्ट छोड़ लेंगे, क्या तो करेगा ही। उसके लिए बाकी को फिर हड़बड़ करने की क्या जरूरत है। क्या कर तो हल्ला करते हैं लगातार, आप लोग जानते हो हम कितना लड़े हैं इसी से छुपा हुआ, लेकिन हमने इसलिए छोड़ रखे थे कि सरकार शायद समझे। तो लोगों को लगता है कि भाई हम अनावश्यक रूप से हल्ला करते रहते हैं, सरकार को काम नहीं करते। अब हमें लगा कि अति हो रहा है। अब जैसे अब लोग गांव घर में घर लोग बनाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या व्यक्तिगत लोग, उससे तो घर ही नहीं बनता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन आज अगर कोई नदी नाला से बालू लेकर के आता है तो आप देखते होंगे कि पुलिस उसको भी पकड़ करके गाड़ी को थाना में रख देता है, उसके ऊपर केस मुकदमा कर देता है। आज हमने इंस्पेक्टर को बुलाया था और हमने कहा कि भैया देखो ये सब काम को बंद करो, नहीं बंद करोगे लोगों की गाड़ी को पकड़ोगे बालू वालों को, क्योंकि इससे लोगों का रोजगार भी समाप्त हो रहा है। दुर्गा पूजा के बाद आएंगे जितना ट्रैक्टर है सब ट्रैक्टर लेकर के हम थाना जाएंगे, पैसा लेकर के जाएंगे, थानादार को पैसा दे लेंगे हम लोग और कहेंगे जो घर बना रहे उसका बालू दीजिए, कोई मुफ्त में कोई नहीं मांग रहा है। दो ही का रास्ता है, या तो आप बालू लोगों को उपलब्ध कराए लीगल तरीके से। अगर आप उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर नदी नाला से बालू ला करके अपना घर द्वार लोग बनाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। और इसलिए दुर्गा पूजा के बाद ये आंदोलन तेज हो। हमने आज इंस्पेक्टर को बुला करके कहा कि मेरे बातों को ऊपर तक आप पहुंचा देना, बता देना, इसलिए कोई नहीं कहेगा कि ये हंगामा कर रहे हैं या हंगामा करवा रहे हैं। दूसरा है कि फॉरेस्ट विभाग का ये ढिबरा को लेकर कि भाई ढिबरा ठीक है फॉरेस्ट में आप पकड़िए, लेकिन फॉरेस्ट से बाहर भी ढिबरा है तो आदमी चुनता है, व्यवसाय करता है। अब उसको भी पकड़ घर में जा कर के छापा मारता है और उसको भी पकड़ करके लोगों को जेल में डाल देता है। अभी यही मोहन जी कितना दिन जेल में रहा आप सबको पता है, कारू कितना दिन जेल में रहा। भाई क्या मतलब है, आप अगर कोई जंगल से निकाल रहा है तो जंगल में जा कर के पकड़िए ना।